नमस्ते उमस्ते छोड़िए। एगो पगला के ट्वीट सुनाते हैं आपको। ऐसन पगला जरा नाम है सलमान खुर्शीद, पता नहीं वो केकर है मुरीद, और अभी काटते हैं रसीद। सुनिए वो काची बोला है। जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ई ट्वीट किया है। ठीक है, इसको दीपक शर्मा जी रिटेलिएट करते हैं, लिखते हैं ट्विटर पे, सुनो सलमान खुर्शीद, किसी मुगालते में मत रहना। इस बार अगर भारत की अखंडता से छेड़छाड़ हुई तो तुम्हारी औरतें बच्चे जन्मना बंद कर देगी। क्या तू इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर भारत में भी दलितों की हत्या कराना चाहता है? क्या भारत में दलित बस्तियों को आग लगाना चाहता है? घटिया आदमी, इतने जूते पड़ेंगे तेरे जैसे सूअरों के मुंह पर कि तुम्हारी बेगमें हम बिस्तरी से इनकार कर देगी। तुम जैसे गलीच और जाहिल लोगों का साथ कोई नहीं देगा। भारत को छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये एक ट्वीट है दोस्तों, जिसको रिटेलिएट किए हैं दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बताइए, इस देश में एक तरफ वक्फ बोर्ड चल रहा है, एक तरफ बांग्लादेश का आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ चीज़ छुपा हुआ नहीं है। आप एक बात बताइए, पॉलिटिक्स अपने जगह पर होता है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक दूसरे पर अछरंग भी लगाया जाता है, लेकिन क्या जब राष्ट्रहित का बात आएगा तो कोई नेता ऐसे ही बात करेगा? गलती नेता लोग का थोड़े है, हम और आप कुशवार हैं। मैं बनिया हूँ राजीव गुप्ता, और आप राजपूत हैं, कोई चमार है, कोई डोम है, कोई अहिर है, कोई भूमिहार है। पूछिए अपने आप से। मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक कटु सत्य बोलता हूँ। क्या जितना भी हिंदू है सबके घर में आर्म है? क्या सबके घर में कट्टा, पिस्टल है, राइफल है, अमीर लोगों को छोड़कर? लेकिन सादा पेज पे लिखवा लीजिए, जितना भी आप मोहंडम के घर में जाइएगा ना, आपको आदमी के हिसाब से तलवार मिलेगा। उसका तैयारी है जम के, वो एक प्रोसेस में लगा हुआ है, बकरी नियर काट देगा। आप खून देखिएगा तो बेहोश हो जाइएगा, वो खूनवा पी पी के काटेगा। राजपूत है, भूमिहार है, यहीं रह कुर्मी है ना जी। अपना पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अंड भंड बोलते रहते हैं। आज वक्फ बोर्ड पे भी मतलब जेडीयू और एनडीए को छोड़ के और बीजेपी को छोड़ के कोई भी इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है। अरे महाराज, कहीं कि आप लोग अनपढ़ और जाहिल हैं? इसमें आपको क्या तकलीफ दिखाई देता है? वक्फ बोर्ड इस देश के लिए उचित है? या भी किसी भी धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कोई कानून बना है इस देश में? सिख के लिए बना है, जैन के लिए बना है, पारसी के लिए बना है, हिंदू के लिए बना है कोई कानून? फॉरम बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, मठ बनता है, एनजीओ बनता है। वक्फ बोर्ड एनजीओ है क्या? 9,40,000 एकड़ जमीन, ऐसा कुछ जो भी होगा, आप गूगल करके देख लीजिएगा। इतना सारा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 54 में संशोधन हुआ, बना, स्पेशल अधिकार दिया गया। कांग्रेस का सरकार था, नरसिम्हा राव का सरकार था 91 में। उस समय इसको मैं ऐसा मतलब इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसमें एक स्पेशल अधिकार को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल करके ऐसा कोई वर्ड है। मतलब विशेष अधिकार दिया गया है कि जैसे कि इसके मामला में आप हस्तक्षेप नहीं करिएगा, हस्तक्षेप कीजिएगा ना तो 1 महीना पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब जिसके खिलाफ केस लड़ना है उसी को आवेदन लिखना पड़ेगा। तो जो संविधान का दुहाई देते थे, लाल किताब लेकर भर चुनाव कूदल चला है बनरा नियर इन्ने सोन्ने, वो भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से अपना माँ बाप के कसम खा के बोले कि वक्फ बोर्ड भीमराव संविधान के हिसाब के से है। बोलेंगे तो बहुत तित्ता लगेगा। बांग्लादेश काहे जल गया? बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, लेकिन छोटा छोटा एक्टिविटीज़ को पढ़ता देखता हूँ और समझता हूँ। बांग्लादेश काहे लग गया? बांग्लादेश आरक्षण को लेकर, स्टूडेंट को हक को लेकर और आर्थिक आज़ादी को लेकर बांग्लादेश जल गया है आज। बांग्लादेश इस्लामिक विस्तार नीति की वजह से जल गया है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश उठा के देख लीजिए आप, जिसका मस्जिद बम से नहीं उड़ाया गया है, एक भी देश। 54 गो देश इस्लामिक है ना पृथ्वी पर शायद, लेकिन शेख हसीना को शरण देने वाला भारत है खाली एगो। अब कोई नेता भागता है तो कोई तत्कालिक सरकार उसको क्यों रखता है, इस पर हमको बहस नहीं करना है। हम किसी का इस मामले में सम्मान नहीं करते और बहिष्कार भी नहीं करते, क्योंकि ज्ञान नहीं रखता हूँ। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम चलता है। कोई भी भागेगा इस देश में आएगा, जब रोहिंग्या को शरण मिल सकता है
जब भगौड़ा लोग शरणार्थी को, रिफ्यूजी को इस देश में ममता बनर्जी जैसा सरकार शरण दे सकता है, तो इस देश में एक प्रतिष्ठित नेता के भागने पर, यहाँ पर आने पर शरण क्यों नहीं? शरण कहाँ मिला उसको? थोड़े समय के लिए प्रोटेक्शन दिया गया। उस हाल में कोई भी सरकार क्या करेगा? उसको सामने फेंक देगा कि जाओ तुम कटा जाओ। और जो लोग बोलता है कि शेख हसीना भाग के गद्दारी की है, 5 लाख 10 लाख आदमी चढ़ेगा आपके घर के ऊपर। अरे कैसा नीच प्रदर्शन किया है? तुम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अंग वस्त्र दिखाते हो, किसी के घर का पैखाना उखाड़ के लेके चले गए, कमारी तक नहीं छोड़ा, हिंदू का मॉल अस्पताल सब चीज़ चुन चुन के जलाए, इस्कॉन टेम्पल जला दिया। वही बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल वाला 2 साल तक मुसलमान लोग को खाना खिलाया है। बहुत बड़ा एडिटर नहीं हूँ कि हम बकते रहेंगे और दस्तावेज आपके सामने आते जाएगा। मेरे बातों को गौर से सुनिएगा। आज अब भी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, संसद भवन में वक्फ बोर्ड पर बहस जारी है। आप बताइए ना, सच्चे मुसलमान है तो 91 में बिल संशोधन हुआ और 91/9/2000 और 24/9 24 34 3 33 साल में वक्फ बोर्ड का जमीन डबल हो गया। जमीन बच्चा नहीं ना देता है, जमीन पैदा नहीं ना होता है। कितना लोग चैरिटी कर दिया आपको? कौन ऐसा मुसलमान है जो इतना ज़्यादा दान कर रहा है कि आपका ज़मीन बढ़ रहा है? नहीं, आप लोग का हट है, ठीक है ना। कांग्रेस आपको गिफ्ट दिया है कि जिस ज़मीन में पैर रख दीजिएगा वो आपका हो जाएगा। इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं है, लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है। बस पार्टी के हिसाब से लड़ो, पार्टी के हिसाब से कमेंट करो। यादव का पार्टी, बनिया का पार्टी, कुशवाहा का पार्टी, धोबी का पार्टी, चमार का पार्टी, डोम का पार्टी। अरे ये सब पहले से पहले हिंदू हो, ठीक है, भड़का नहीं रहा हो। ये मेजॉरिटी वाला देश है ना भाई, ये मेजॉरिटी वाला देश है। हम 3.5 फीट के बौनानियर बोल रहे हैं क्या? जो बांग्लादेश में बोल रहा था कि बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। अपने देश में तो ऐसा नारा नहीं लगता है, और किसी का नसीब खराब रहेगा ना कि इस देश में ऐसा नारा लगाएगा, उसके ऊपर तुरंत क्या हो जाएगा। आपको तो नूपुर के बारे में पता ही है, निकली नहीं थी घर से। इतना त्याग बलिदान खाली हिंदू, किसी का कोई जिम्मेवारी नहीं बनता है। बताइए कैसा कैसा ट्वीट है। देखिए ट्वीट पढ़ता हूँ। इस सब चोट्टन आज नहीं मिलेगा आपको। रविशवा, अभिसरवा, अंजुमवा, ये सब पगलन, ये सब आज नहीं मिलेगा। ये सब नानी कन गेल है। 3-4 को तो हम नामे नहीं जानते हैं। पता है काहे नहीं नाम जानते हैं? काहे कमी के चोट्टन के देखते नहीं है। आपको क्या लगता है जी बहुत ज्ञानी है? शायद इतना हद तक कहना सही है कि सब बहुत ज्ञानी है। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। किसी का 30 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, किसी का 40 साल का। बाल पका दिया पत्रकारिता में। ज्ञान तो ही है, लेकिन रास्ता सही नहीं है। अरे मर्द, कौन सा अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए, कौन सा आरक्षण के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए, कौन सा डिमांड मांग को मनवाने के लिए इस तरह का बहिष्करण किया जाता है? रेप किया जाता है क्या प्रदर्शन में? अरे नेता जब देश छोड़ के भाग गया, तुमको तख्ता पलट करना था, तुमने भगा दिया, दैट्स इट। यहाँ तक कहानी खत्म हो जाती है। नेता के भागने के बाद अब भी जो हो रहा है, ये क्या है? बलात्कार हो रहा है, घर जला रहे हो। जला तो रहे हो हिंदू का ही घर, लेकिन थोड़ी देर शांति के लिए बोल देता हूँ, चाहे किसी का भी घर जल रहा हो। नेता तो भाग गया ना, तख्ता पलट करना था, नेता भगा दिए। उसके बाद जो सुलगा रहे हो, ये सब क्या है? जहाँ से पैसा खाए हो, जहाँ से फंडिंग हुआ है, वो भी सफल नहीं होगा और तुम भी सफल नहीं होगा। तुम लोग अपना दीन ईमान सब बेच दिए हो ना, तो समझ में आ जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग कि हम लोग दीन ईमान वाले हैं, 5 वक्त के नमाज अदा करते हैं। 10-15% को छोड़ के बोल रहा हूँ, जो सच में 5 टाइम का नमाजी है। 3.5 फीट का बौना इंसान पूरा बांग्लादेश जला दिया, ये बोल के कि यहाँ पे कोई हिंदू रहेगा ही नहीं। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है ना, भीख मांग रहा है। बांग्लादेश यही रास्ता पे चला है ना, भीख मांगेगा। और सुनिए, ज़्यादा उंगली करने का जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है कि यहाँ कौन बैठा हुआ है, कर लो दंगा। कोई उपाय है? एगो मरने के अलावा कोई उपाय है? दंगा करके दिखा दो जरा, करो ना हिंदुस्तान में दंगा। लॉस तो हिंदुस्तान का होगा, दंगा होगा तो, लेकिन एक को दंगा ही नहीं बचोगे, जान लो। बचने का कोई चांस नहीं है। काहे कि चोट्टा बोला है ना कि हिंदुस्तान बांग्लादेश बन सकता है।
इसकी माँ का खाएगा यहाँ का, गाएगा कहीं और का।